निर्गमन ग्रंथ सोने का बछड़ा। अध्याय 32 सोने के बछड़े का निर्माण। इधर जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत पर से उतरने में विलंब कर रहा है, तब वे हारून का विरोध करने के लिए इकट्ठे होकर उससे कहने लगे, अब हमारे लिए ऐसे देवता बनाओ जो हमारे पथ प्रदर्शक हों, क्योंकि पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ जिसने हमें मिस्र से निकाला था। इस पर हारून ने उनसे कहा, अपनी पत्नियों, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों के कानों की सोने की बालियां उतारकर मेरे पास ले आओ। इसलिए सब लोगों ने अपने कानों की सोने की बालियां उतारकर हारून को सौंप दी। उसने उनके हाथों से सोना लेकर और सांचे में ढालकर बछड़े की एक प्रतिमा बनाई। तब लोग कहने लगे, इज़राइल, यही तुम्हारा वो देवता है जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया। ये देखकर हारून ने उसके सामने एक वेदी बनाई। फिर हारून ने ऊंचे स्वर से ये घोषणा की, कल प्रभु के लिए एक उत्सव मनाया जाएगा। लोग बड़े सवेरे उठकर होम बलियां और शांति के बलिदान चढ़ाने लगे। फिर लोग खाने पीने के लिए बैठ गए। इसके बाद वे उठकर नाचने गाने लगे। मूसा का प्रभु से निवेदन। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और बलि चढ़ाकर कहा, इज़राइल, यही तुम्हारा देवता है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, प्रभु, ये तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? मिस्रियों को यह कहने का अवसर क्यों मिले कि बुरे उद्देश्य से वो उन्हें निकाल लाया, जिससे वो उन्हें पर्वतों के बीच मार डाले और पृथ्वी पर से मिटा दे? अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर और अपनी प्रजा पर विपत्ति न आने दे। अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उनसे ये प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को ये समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी, उसका विचार छोड़ दिया। विधान की पाटियों का विनाश। मूसा विधान की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरकर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थीं और उन पर जो लिपि अंकित थी वो ईश्वर की अपनी लिपि थी। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज आ रही है। उसने उत्तर दिया, ये न तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप।
मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूं। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीस कर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इजराइलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें इतने घोर पाप में डाल दिया है? हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध न करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हों वे उन्हें उतार कर ला दे। उन्होंने मुझे सोना ला दिया। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। जब मूसा ने देखा कि लोग उच्छृंखल हो गए हैं और हारून ने उन्हें नियंत्रण में नहीं रखा है, जिससे वे अपने शत्रुओं के लिए हंसी के पात्र बन गए हैं, तो उसने शिविर के प्रवेश पर खड़ा होकर कहा, जो प्रभु का साथ देता है वो मेरे पास आए। सब लेवी उसके पास आए। उसने उनसे कहा, प्रभु, इज़राइल के ईश्वर का यह कहना है, तुम में से प्रत्येक अपनी तलवार अपनी कमर में बांध ले और शिविर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर सबों को मार डाले, चाहे वे अपने भाई, मित्र या पड़ोसी ही क्यों न हों। लेवियों ने मूसा के आदेश का पालन किया। उस दिन लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गए। इसके बाद मूसा ने कहा, आज तुम प्रभु को अर्पित हो गए हो, क्योंकि तुमने अपने पुत्रों और भाइयों का विरोध किया और प्रभु ने इस दिन तुमको आशीर्वाद दिया। मूसा द्वारा प्रायश्चित का प्रस्ताव। दूसरे दिन मूसा ने इज़राइलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूं। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूंगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओह, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले चलो जिसे मैंने तुम्हें बताया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। प्रभु ने हारून के द्वारा बनाए बछड़े की प्रतिमा के कारण उन लोगों पर आपत्तियां ढाई।